नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे कि जो हमें पहला पानी लगाना है वो किस दिन पर लगाना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या गलतियां हम सुधार सकते हैं जो हमने बोनी के समय नहीं कर पाए हैं उन्हें। उसके साथ जानेंगे एक कंप्लीट सोल्यूशन जिससे कि आपकी हर समस्या का निदान हो सकता है पहले पानी में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाला है और ये सभी किसान भाइयों में आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये आखिरी मौका है आपकी फसल को सुधारने का। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो पहला पानी है उसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। गवर्नमेंट जो कहती है वो कहती है कि अगर आप पहला पानी लगा रहे हैं तो उसकी अवस्था होनी चाहिए 18 से 25 दिन। 18 से 25 दिन का मतलब ये होता है कि जो वैरायटी अर्ली है उसे 18 दिन पर पानी लगाना है, जो वैरायटी लेट है उसे 25 दिन पर पानी लगाना है। तो हम एक एवरेज मान लेते हैं कि अगर हमारे पास हमें पता नहीं है कि अर्ली वैरायटी बोई है या लेट, तो हमें जो पानी लगाना है वो 21 दिन की अवस्था पर हमारे गेहूं में पानी लगाना है। ये जो अवस्था होती है मेन होती है टिल्डरिंग स्टेज की, मतलब यहाँ से कल्लों का फुटाव होता है। इसका मतलब ये कि पौधे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अब अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो हमें कुछ खाद जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि जो हम गेहूं की किसानी कर रहे हैं वो करीब 10-15 साल से रेगुलर किए जा रहे हैं और कहीं पर तो 25 से 30 साल भी हो चुके हैं। तो हमारी जो ज़मीनें हैं उसमें जो इसेंशियल तत्व हैं उनकी कमी आने लगी है, इसलिए हमें कुछ कुछ न्यूट्रिशन को ऊपर से देना होगा। अब क्या क्या देना होगा उसके लिए मैं आपको एक एक से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यूरिया देना ही देना है। यूरिया के अगर हम डोज की बात करें तो आपको 3 हिस्से बना लेने हैं। पहला हिस्सा आपने सोइंग के टाइम डाल दिया है, दूसरा हिस्सा जो है आपको पहले पानी पर डालना है और तीसरा हिस्सा जो है आपको दूसरे पानी पर डालना है। तो उससे पहले हम जो पहले पानी है उसके अंदर अगर बात करें तो आपको करीब 55 किलो यूरिया जो है वो डालना है। 55 किलो का मतलब ये होता है कि एक बैग और उसके साथ 10 किलो अलग से। ये जो डोज है ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा पहले पानी में। उसके साथ आपको उसमें मिलाना है जिंक। जिंक जो है वो इसलिए मिलाना है क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई तत्व है तो वो है जिंक, और सबसे ज़्यादा अगर कभी किसी की कमी है तो वो भी है जिंक। जिंक की कमी इसलिए है क्योंकि जिंक जो है गेहूं के जड़ से लेके दाने तक पूरे में जिंक की ज़रूरत पड़ती है, और हम काफ़ी समय से जो गेहूं है वो बोते आ रहे हैं तो हमारे यहाँ पर जिंक की कमी आ चुकी है। जिंक आप कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें जिंक EDTA भी ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हैं या जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आपको जिंक सल्फेट जो है वो ज़्यादा इजीली मिल सकता है, तो आप जिंक सल्फेट ले, लेकिन वो अच्छी कंपनी का होना चाहिए। जैसे इफ्को का हो सकता है, कोरोमंडल का हो सकता है, या बड़ी कंपनियों का ही आपको लेना है क्योंकि उसमें मात्रा जो है वो सही आती है। आपको लेना है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जो कि 33% वाला जिंक आता है उसे। उसके साथ आपको क्या करना है कि 2 चीज़ें और ऐड करनी है इसी न्यूट्रिशन वैल्यू में। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, काफ़ी किसान भाई देख रहे होंगे कि अभी टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा कि जड़ महू मतलब जड़ के अंदर अफेट्स लगने की समस्याएं आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। इसलिए आपको क्या करना है कि या तो इंसेक्टिसाइड में 2 इंसेक्टिसाइड है उनको ड्रिंचिंग करनी है, या फिर आप उन्हें यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप यूरिया में डायरेक्ट मिला करके डाल दो, तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब अगर हम इसमें बात करें, अगर आपको डालना है तो आप या तो 200 ml क्लोरोपेरीफास प्रति एकड़ यूरिया में ट्रीटेड करके डाल सकते हैं, या फिर आप 100 ग्राम प्रति एकड़ इमिडाक्लोरपिड जो आता है उसे मिला करके डाल सकते हैं, या फिर आप उसमें 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से थायमेथिक्स 30% FS वाला जो आता है उसे मिला करके डाल सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपको ठीक लगे उसको आप डाल सकते हो। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और करना है कि इसके अंदर 1 पाउच टेबुकोनाजोल 2% DS का भी मिला दे। उसका कारण ये है कि इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर क्या होता है कि हमारे जो फसल होती है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है। ठंड की फसल को ठंड चाहिए होता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करती है। और अभी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमारे गेहूं पर इसेंशियल ग्रोथ पर कमी आती है, इसलिए इन चीज़ों को आपको मिलाना है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि जिन किसान भाइयों ने पोटाश नहीं डाला है, मतलब
क्या किया कि शुरू की बोनी करी, उस टाइम उनको उतना याद नहीं रहा कि हमें पोटास भी डालना है या फिर हमें न्यूट्रिशन भी मिलाना है, या पैसे की तंगी रही, कुछ भी आप कैलकुलेशन लगा लो, तो वो किसान भाई पहले पानी में भी पोटास डाल सकते हैं। ये उनके पास आखिरी मौका है। इसमें आपको क्या करना है कि प्रति एकड़ में 15 किलो पोटास लेना है। पोटास जो लेना है आपको म्यूरेट ऑफ पोटास या फिर एमओपी, जो कि 60% में आता है, उसी को लेना है, जो कि लाल कलर का शक्कर टाइप का दिखाई देता है। उसे आपको यूरिया में मिलाना है और जब आपके पौधों की ज़्यादा ग्रोथ नहीं है उस अवस्था में आपको फेंक देना है, जिससे कि आपके पौधों पर जलन भी नहीं आए और आपका खाद भी ज़मीन में प्रॉपर चला जाए। इन चीज़ों को आपको मिला करके डालना है अगर आपने शुरू में सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाए हैं तो। अब बात आ जाती है कि कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने 20-20-0-13 से बोया है, या फिर आपने अलग सुपर से बोया है, या कुछ भी चीज़ों से बोया है, तो वो लोग क्या करें कि फास्फोरस की मात्रा पहले पानी में दे सकते हैं। अगर उन्हें फास्फोरस देना है तो वो इस हिसाब से दे सकते हैं कि 1 बैग एसएसपी का दे सकते हैं, या फिर आप 25 किलो प्रति एकड़ 20-20-0-13 भी दे सकते हैं। ये इसलिए दे सकते हैं क्योंकि आपने इनिशियल में डोज अगर गेहूं में कम दिया है तो उसे बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। लेकिन आपको मेन जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि यूरिया के पानी में आपका जिंक जाना ही चाहिए। जिंक के साथ आपको इमिडाक्लोरप्रिड डालना ही डालना है और उसके साथ टेबुकोनोजोल भी डालना ही डालना है। ये चीज़ें इसलिए डालना है क्योंकि अभी है टेम्परेचर ज़्यादा, जिसका फ़र्क आपको सीधा सीधा आपकी फसल की ग्रोथ पर दिखाई देगा। अगर आप बेहतर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आप उपज में नुकसान भी भुगत सकते हैं। तो यही सब कुछ है आपके पहले पानी में हमें क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।